हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स पार्ट 2। इसके अंदर हम साइफोनोस्टील या नाल रंभ के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टेरिडोफाइट्स में जो वेस्कुलर सिस्टम या संवहन तंत्र है उसको स्टीलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य दो प्रकार होते हैं, ठोस रंभ या प्रोटोस्टील और नाल रंभ या साइफोनोस्टील। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोटोस्टील के बारे में पढ़ा था। आज हम साइफोनोस्टील या नाल रंभ के बारे में पढ़ेंगे। साइफोनोस्टील, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटोस्टील। ये ठोस रंभ या प्रोटोस्टील का मॉडिफिकेशन है। A steel in which the protosteel is modulated is known as siphonosteel. ऐसा स्टील या ऐसा रंभ जिसके अंदर प्रोटोस्टील या ठोस रंभ के बीच में मेडुला या पेरेन्काइमेटस सेल्स आ जाती हैं, जिसे हम पित्त कहते हैं, इस प्रकार के स्टील को साइफोनोस्टील या नाल रंभ कहा जाता है। मीन्स यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं कि प्रोटोस्टील के अंदर तो सेंटर में जाइलम था और उसे बाहर से फ्लोएम की कोशिकाएं घेरे रहती है, लेकिन यहाँ पर सेंटर में पित्त उपस्थित है। तो जब किसी भी स्टील के सेंटर में पित्त या मज्जा उपस्थित होती है तो उसे हम साइफोनोस्टील या नाल रंभ कहते हैं। Such steel contains a tubular vascular region and a parenchymatous central region called pith। और यहाँ पर दो रीजन्स हो गए हैं, जाइलम एंड फ्लोएम वाला रीजन जो वेस्कुलर रीजन है, साथ ही साथ सेंटर में पित्त या मज्जा उपस्थित है। तो ठोस रंभ या नाल रंभ दोनों के अंदर बेसिक अंतर है कि प्रोटोस्टील या ठोस रंभ में पित्त या मज्जा अनुपस्थित होती है और साइफोनोस्टील या नाल रंभ में पित्त उपस्थित होता है। अभी हमने कहा कि साइफोनोस्टील प्रोटोस्टील का मॉडिफिकेशन है। यहाँ पर जो पित्त की कोशिकाएं हैं उनका निर्माण किस तरीके से हुआ, मीन्स प्रोटोस्टील जो बहुत ही प्रिमिटिव प्रकार का स्टील माना जाता है उसके अंदर पित्त की कोशिकाएं नहीं होती हैं। अब धीरे धीरे जो एडवांसमेंट हुआ या डेवलपमेंट हुआ उसके बाद हमारे ठोस रंभ के सेंटर में पित्त या मज्जा की पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का निर्माण हुआ, तभी साइफोनोस्टील बना। अब ये जो पित्त की कोशिकाएं हैं ये किस तरीके से बनी, इसके बारे में दो प्रकार की थ्योरीज दी गई हैं। देयर आर टू मेन थ्योरीज रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ साइफोनोस्टील फ्रॉम प्रोटोस्टील। मीन्स प्रोटोस्टील से साइफोनोस्टील का उद्भव किस तरीके से हुआ, इसके लिए दो प्रकार की थ्योरीज दी गई हैं। पहला, इंट्राजाइलरी और इंट्रास्टीलर ओरिजिन। इसमें यह माना गया कि जो जाइलम की कोशिकाएं हैं या स्टील के अंदर की जो कोशिकाएं हैं उन्हीं से पित्त या मज्जा की पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का निर्माण हुआ। According to this theory, the siphonosteel is evolved by the conversion of the central mass of the xylem into parenchymatous pith। यहाँ पर ये माना गया कि सेंटर में जो जाइलम की कोशिकाएं, जो प्रोटोस्टील के अंदर सेंटर में जो जाइलम की कोशिकाएं होती हैं वो कन्वर्ट हो गई मृदुति कोशिकाओं या पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर और उन्होंने पित्त का निर्माण किया। This theory is also known as expansion theory and it is supported by Bodel, Bower and Guani and Vaughan 1903 and 1914। तो यहाँ पर ये माना गया कि जो जाइलम की कोशिकाएं हैं वो पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और बीच में कुछ जाइलम की कोशिकाओं से मज्जा या पित्त का निर्माण होता है, जिसे एक्सपेंशन थ्योरी या इंट्राजाइलरी थ्योरी के नाम से जाना जाता है। सेकेंड थ्योरी है एक्स्ट्रास्टीलर ओरिजिन। यहाँ पर यह माना गया कि जो पेरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं, मीन्स पित्त की जो सेल्स हैं वो
स्टील के जो कोशिकाएं हैं उनसे नहीं बनी है, एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन है, मीन्स स्टील के जो बाहर की कोशिकाएं हैं उनसे ये पित्त की कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। दिस थ्योरी इज सपोर्टेड बाय जेफरी। According to him, the pith is originated as a result of invasion of the parenchymatous cells of the cortex into the steel. यहाँ पर ये माना गया कि जो पित्त की पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं हैं उनका निर्माण जाइलम से नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो कॉर्टेक्स की कोशिकाएं हैं, कॉर्टेक्स में पेरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं, ये जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो ही अंदर आ गई स्टील में और उनका इन्वेजन हुआ स्टील के अंदर, जिसकी वजह से पित्त या मज्जा का निर्माण हुआ। इट टेक्स प्लेस थ्रू द लीफ गैप्स एंड ब्रांच गैप्स। और ये जो कॉर्टेक्स की मृदुति की कोशिकाएं थी वो स्टील के अंदर या सेंटर में कैसे पहुंची? लीफ गैप या लीफ ट्रेस के माध्यम से कॉर्टेक्स में जो ऑलरेडी पेरेन्काइमेटस सेल्स मौजूद थी वो अंदर की ओर आ गई और सेंटर में इकट्ठी हो गई, जिनकी वजह से पित्त बना। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज इन्वेजन थ्योरी, और इस थ्योरी को इन्वेजन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखा कि प्रोटोजाइलम से प्रोटोस्टील से साइफोनोस्टील का जो इवोल्यूशन हुआ है उसके लिए दो थ्योरीज दी गई। पहली जो थ्योरी थी वो हमारी ये कहती थी, इंट्राजाइलरी थ्योरी, की जाइलम की कोशिकाएं ही, जाइलम की कुछ कोशिकाएं पेरेन्काइमेटस सेल्स में कन्वर्ट हो गई और पित्त बन गया। दूसरी जो एक्स्ट्रा स्टीलर थ्योरी थी वो ये कहती है कि कॉर्टेक्स के रीजन में जो पहले से मौजूद मृदुतिकी कोशिकाएं या पेरेन्काइमेटस सेल्स थी उनका इन्वेजन हुआ अंदर की तरफ और वो सेंटर में इकट्ठी हो गई और उन्होंने पित्त या मज्जा का निर्माण किया। तो इन दो थ्योरीज से हम समझ सकते हैं कि प्रोटो जो स्टील था उससे साइफोनोस्टील का निर्माण या इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ होगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील के भी दो टाइप्स हैं जो मुख्य प्रकार माने जाते हैं, जिसे हम एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील और एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। यहाँ पर सबसे पहले एक्टोफ्लोइक यानी कि बाह्य फ्लोएमी नालरम के नाम से जानते हैं। इसके अंदर सेंटर में पित्त है, मीन्स ये एक नालरम या साइफोनोस्टील है। इसके बाद जाइलम की कोशिकाएं हैं और उसके बाहर फ्लोएम की कोशिकाओं की एक रिंग सिचुएटेड होती है। तो यहाँ पर फ्लोएम सिर्फ बाहर की तरफ है। इस तरीके का जो नालरम या साइफोनोस्टील है उसे हम एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील कहते हैं, यानी कि बाह्य फ्लोएमी, मीन्स फ्लोएम की जो रिंग है वो जाइलम के बाहर की तरफ सिचुएटेड है। इसी साइफोनोस्टील में जो दूसरा टाइप है उसके अंदर यहाँ पर जो फ्लोएम आप ग्रीन कलर से देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लोएम की दो रिंग्स हैं, वो दोनों ही जाइलम के दोनों तरफ हैं। मीन्स ब्लू जो पोर्शन आप बीच में देख रहे हैं वो है जाइलम और इसके दोनों तरफ अंदर और बाहर फ्लोएम की कोशिकाएं हैं, इसीलिए इसे उभय फ्लोएमी या एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम स्टेम का टीएस देखें तो एपिडर्मिस कॉर्टेक्स दोनों के अंदर सेम होगा। एंडोडर्मिस जो हमारी स्टील की आउटर मोस्ट लेयर है या कॉर्टेक्स और स्टीलर रीजन को अलग करती है। आउटर एंडोडर्मिस, इनर एंडोडर्मिस, साथ ही साथ जाइलम, इनर फ्लोएम, आउटर फ्लोएम, ये दोनों होंगे हमारे एम्फीफ्लोइक कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर फ्लोएम अंदर और बाहर दोनों की तरफ सिचुएटेड है। तो इस तरीके से साइफोनोस्टील के दो मुख्य प्रकार हो गए, एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। Ectofloic. In this type of siphonosteel, the pith is surrounded by concentric xylem cylinder and next to the xylem and concentric phloem cylinder. यहाँ पर सिंपल है, पित्त सेंटर में है इसीलिए ये साइफोनोस्टील है। इसके बाहर जाइलम की कोशिकाएं और उसके बाहर फ्लोएम की कोशिकाएं सिचुएटेड होती हैं। तो ये हुआ हमारा
एक्टोफ्लोइक या बाह्य फ्लोएमी नालरंभ। एम्फीफ्लोइक। In this type of siphonostele, the pith is surrounded by vascular tissue. यहाँ पर vascular tissue से घिरा हुआ है हमारा pith. The concentric inner phloem cylinder surrounds the central pith. यहाँ पर पित्त के जो सबसे बाहर जो लेयर है वो है हमारे फ्लोएम की, मीन्स इनर एंडोडर्मिस जो हमारे स्टील का आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो अंदर की तरफ भी है और बाहर की तरफ भी है, क्योंकि जो हमारा स्टीलर टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम, इसकी एंड की जो वॉल है जिसे हम जो लेयर्स हैं जिसे एंडोडर्मिस कहा जाता है वो अंदर की तरफ भी होगी और आउटर एंडोडर्मिस बाहर की तरफ भी होगी। इसी तरीके से फ्लोएम भी दोनों तरफ है, आउटर फ्लोएम एंड इनर फ्लोएम, और सेंटर में जाइलम सिचुएटेड है, इनर पेरिसाइकिल आउटर पेरिसाइकिल। तो एम्फीफ्लोइक या उभय फ्लोएमी नालरंभ के अंदर हमें फ्लोएम, पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस जाइलम के दोनों तरफ मिलते हैं और सेंटर में पित्त या मज्जा की कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट टू द इनर फ्लोएम इज द कॉन्सेंट्रिक जाइलम सिलेंडर विच इज इमीडिएटली सराउंडेड बाय द आउटर फ्लोएम सिलेंडर। तो इस तरीके से जो हमारा एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील है उसमें जाइलम की कोशिकाएं दोनों तरफ से फ्लोएम से घिरी रहती है, इसीलिए इसे उभय फ्लोएमी या एम्फीफ्लोइक नालरंभ कहा जाता है। लीफ ट्रेस एंड लीफ गैप। स्टूडेंट्स, प्रोटोस्टील के अंदर जो ब्राइडोफाइट्स के जिन पौधों के अंदर प्रोटोस्टील पाया जाता है वो बहुत ही प्रिमिटिव प्रकार के हैं। जैसे जैसे एडवांस ग्रुप की ओर हम बढ़ते हैं तो टेरिडोफाइट्स के अंदर लीफ ट्रेसेस और लीफ गैप्स भी प्रेजेंट होते हैं। द वेस्कुलर सप्लाई फ्रॉम द मेन स्टेम टू द बेस ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ट्रेस। अब हमारा जो वेस्कुलर सिस्टम है वो लीफ से भी जुड़ा रहता है। जो वेस्कुलर सप्लाई स्टेम में हो रही होती है वही लीफ तक भी पहुंचती है। तो जो मेन स्टेम से लीफ के बेस तक वेस्कुलर सप्लाई पहुंचती है उसको हम लीफ ट्रेस कहते हैं। The vascular portion of siphonostele possesses a parenchymatous area known as a gap immediately above leaf trace is called leaf gap। और इस लीफ ट्रेस की जस्ट ऊपर की तरफ कुछ मर्दूतकी कोशिकाएं या पैरेनकाइमेटस सेल्स मौजूद होती हैं साइफोनोस्टील में, और उस जो सेल्स हैं उस पोर्शन को हम लीफ गैप कहते हैं। लीफ गैप्स आर फीचर्स ऑफन फाउंड इन साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील्स में मोस्टली लीफ गैप्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर डिसकंटिन्यूटीज इन द वेस्कुलर सिलेंडर दैट अकर वेयर लीफ ट्रेसेस डिपार्ट फ्रॉम द स्टील। अब स्टेम, मेन स्टेम जिसके अंदर वेस्कुलर सप्लाई जा रही है, हमारा जो सिलेंडर है वेस्कुलर सिलेंडर जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम उपस्थित है, वहाँ से लीव्स बहुत सारी स्टेम से निकल रही हैं, तो हर लीफ पर एक छोटी सी वेस्कुलर सप्लाई जाती है जिसको हम लीफ ट्रेस कहते हैं, और ये लीफ ट्रेस हमारे मेन स्टेम के जो वेस्कुलर सिलेंडर है उससे लीफ की वेस्कुलर सप्लाई को अलग करती है। The vascular plants have been divided into two groups on the basis of the presence and absence of the leaf gaps. These groups are Pteropsida and Lycopsida। अब जो भी प्रिमिटिव टाइप के हमारे टेरिडोफाइट्स हैं जिनके अंदर प्रोटोस्टील पाया जाता है या साइफोनोस्टील का भी बिल्कुल प्रिमिटिव जो टाइप है वो पाया जाता है, उसके अंदर लीफ गैप्स और लीफ ट्रेसेस नहीं होते हैं, उनको हम लाइकोप्सीडा के अंदर रखते हैं। और जो एडवांस ग्रुप है जिसके अंदर लीफ ट्रेसेस और लीफ गैप्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम टेरोप्सीडा ग्रुप के अंदर रखते हैं। यहाँ पर आप सिलेंडर को आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि जो मेन हमारा स्टेम का वेस्कुलर सिलेंडर है, इससे एक ब्रांच को जो सप्लाई जाती है, एक जो ब्रांचेस निकली रहती हैं मेन स्टेम से, उसको हम ब्रांच ट्रेस कहते हैं। इसी तरीके से इसके ब्रांच ट्रेस के जस्ट ऊपर कुछ पैरेनकाइमेटस सेल्स मौजूद होती हैं जिसे
ब्रांच गैप कहा जाता है। इसी तरीके से लीफ पे जो सप्लाई जाती है मेन स्टेम से, लीफ को जो वेस्कुलर सप्लाई जाती है उसको लीफ ट्रेस कहा जाता है, और इसके जस्ट ऊपर जो वाइट पोर्शन आप देख रहे हैं इसे हम लीफ ट्रेस गैप या लीफ गैप कहते हैं, जो मृदुतिकी कोशिकाओं का बना हुआ होता है। तो इस तरीके से एक स्टेम का जो वेस्कुलर सिलेंडर है उससे ब्रांचेस को और लीव्स को जो वेस्कुलर सप्लाई जाती है उसे हम ब्रांच ट्रेस कहते हैं और लीफ ट्रेस कहते हैं। और इनके जस्ट ऊपर जो वाइट कलर में हम देख रहे हैं पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं, उस पोर्शन को लीफ गैप या ब्रांच गैप कहा जाता है। प्रिमिटिव जो प्रकार के हमारे स्टीलर सिस्टम है उसको हम प्रोटोस्टील या ठोस रंभ कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का लीफ गैप या लीफ ट्रेसेस नहीं होती हैं, जबकि साइफोनोस्टील में ये लीफ गैप्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। वो साइफोनोस्टील जिनके अंदर लीफ गैप्स नहीं होते हैं, मीन्स लीफ ट्रेसेस तो हैं, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं लीफ ट्रेसेस आर प्रेजेंट लेकिन लीफ गैप्स नहीं हैं। ऐसा ज़्यादातर जो माइक्रोफिलस हैं हमारे टेरिडोफाइट्स जिनके अंदर पत्तियां बहुत छोटी हैं वहाँ पर लीफ गैप्स एब्सेंट होते हैं। लेकिन बाकी के जो एडवांस टाइप के टेरिडोफाइट्स हैं जिनके अंदर मैक्रोफिलस लीव्स हैं वहाँ पर साइफोनोस्टील विद लीफ गैप्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लीफ ट्रेसेस एंड लीफ गैप, ये वाइट पोर्शन हम लीफ गैप का देख रहे हैं। इसी तरीके से जो यू स्टील है वहाँ पर जो बंडल है वो ब्रांच्ड हो जाता है। तो साइफोनोस्टील का एक मुख्य जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो लीफ गैप और लीफ ट्रेस या ब्रांच गैप और ब्रांच ट्रेस का प्रेजेंट होना है, जिसके आधार पर हमने पूरे टेरिडोफाइट्स को दो मेजर ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है, टेरोप्सीडा एंड लाइकोप्सीडा। इसी तरीके से लीफ गैप प्रेजेंट हैं या नहीं हैं इसके आधार पर साइफोनोस्टील या नाल रंभ दो प्रकार के होते हैं। पहला क्लेडोसाइफोनिक साइफोनोस्टील। द साइफोनोस्टील विदाउट लीफ गैप इज नोन एज क्लेडोसाइफोनिक साइफोनोस्टील, जैसा कि सिलेजिनेला में पाया जाता है क्योंकि इसके अंदर पत्तियों का आकार बहुत छोटा होता है। फिलोसाइफोनिक साइफोनोस्टील, अ साइफोनोस्टील विद स्मॉलर और लार्जर लीफ गैप्स इज कॉल्ड फिलोसाइफोनिक साइफोनोस्टील, जैसा कि फिलिकोफाइटा की जो भी मेंबर्स हैं, मीन्स एडवांस्ड जो टेरिडोफाइट हैं उनके अंदर हमारे साइफोनोस्टील के अंदर लीफ गैप्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक स्टेम का वेस्कुलर सप्लाई दिखाया गया है। यहाँ पर जो स्टील है इसके अंदर लीफ गैप प्रेजेंट नहीं है, तो क्लेडोसाइफोनिक साइफोनोस्टील, साइफोनोस्टील क्योंकि पिथ प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर लीफ गैप नहीं है या एब्सेंट है। इसी तरीके से ये है फिलोसाइफोनिक साइफोनोस्टील क्योंकि इसके अंदर लीफ ट्रेस और लीफ गैप, ये लीफ ट्रेस के बीच में जो गैप है, जो पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो लीफ गैप की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर साइफोनोस्टील दो प्रकार के हुए, क्लेडोसाइफोनिक साइफोनोस्टील और फिलोसाइफोनिक साइफोनोस्टील। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की स्टीलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइट्स में साइफोनोस्टील और उनके अंदर पाए जाने वाले लीफ ट्रेसेस और लीफ गैप के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।